क्या आपने भी आईयूआई कराया है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुकी? मन में यह सवाल होता है कि सब कुछ ठीक रहने पर भी गर्भ क्यों नहीं ठहरा? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किन गलतियों के वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुकती और क्यों आईयूआई फेल हो जाता है, रिजल्ट निगेटिव आता है। आइए हम इस वीडियो में जानते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चेतना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कुछ क्वेरी तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। तो आईयूआई होता क्या है? आईयूआई का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, यानी कि स्पर्म को डायरेक्ट यूट्रस में यानी कि गर्भाशय में डाल दिया जाता है ओवुलेशन के टाइम पर। लेकिन यह सबसे ज्यादा मैटर करता है आपका टाइमिंग। अगर सही टाइम पे आईयूआई प्रोसेस होती है तो इसके सक्सेस रेट बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपकी टाइमिंग सही नहीं है, अगर आप पहले ही आईयूआई कर लेते हैं या फिर बहुत बाद में करते हैं, तो इसमें फेल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसमें 10 से 20% हर साइकिल में इसके चांस होते हैं, यानी कि 10 to 20% पर साइकिल में इसके सक्सेस रेट के चांस बढ़ जाते हैं। 3 से 6 साइकिल इसमें करवानी पड़ती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि 3 से 6 साइकिल करवाने पर भी आईयूआई फेल हो जाता है, यानी कि रिजल्ट निगेटिव आता है। तो इसमें आईयूआई की प्रोसेस में सबसे बड़ी गलती महिलाएं कौन सी करती है? टाइमिंग, यानी कि अगर आपके फॉलिकल मैच्योर हो गए हैं, इसमें आपको डॉक्टर ट्रिगर इंजेक्शन देते हैं। ट्रिगर इंजेक्शन के नेक्स्ट डे पर हमें यह प्रोसेस करवानी होती है। लेकिन कई बार महिलाएं यह प्रोसेस पहले करवा लेती है या फिर बहुत बाद में करवाती है। ओवुलेशन का टाइम सिर्फ 24 आवर का होता है, यानी कि 24 घंटे में ओवुलेशन होता है। लेकिन अगर आपने टाइम कर दिया तो इसमें आईयूआई फेल हो जाता है। स्पर्म की क्वालिटी, यानी कि मॉर्फोलॉजी और मोटिलिटी सही नहीं है तो इसमें भी आईयूआई फेल हो जाता है। अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, कई बार ऐसा होता है कि आपकी दोनों में से एक ट्यूब ब्लॉक रहती है और अगर उसमें आईयूआई प्रोसेस हो गई, यानी कि स्पर्म उस ब्लॉक ट्यूब में चला गया, तो इसमें भी आईयूआई फेल हो जाता है। आईयूआई होने के बाद प्रोजेस्टेरॉन के टैबलेट्स लेनी होती है, यानी कि सपोर्ट लेना होता है। यह प्रेगनेंसी में हेल्प करता है, यानी प्रेगनेंसी के चांस बढ़ाने में मदद करता है। आईयूआई के बाद स्ट्रेस और ओवरथिंक करना अवॉइड करें। अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन ले रही है या फिर बहुत ज्यादा सोच रही है तो इससे भी आईयूआई फेल हो जाता है। किन लोगों ने आईयूआई नहीं करवाना चाहिए? अगर आपके 3 साइकिल फेल हो गई है तो आप आईयूआई ना करवाएं। अगर आपकी उम्र 35 वर्ष यानी कि 35 इयर्स के ऊपर हो गई है तो आईयूआई करवाना यह टाइम वेस्ट होता है। अगर आपको पीसीओएस की समस्या है तो इसमें भी आईयूआई ना करवाएं। अगर आपकी ट्यूब ब्लॉक है तो इसमें भी आईयूआई ना करवाएं। तो हमें क्या, अगर हमारा आईयूआई हो गया है तो इसका सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें 5 बातों का ध्यान रखना है। पहला, अगर हमने ट्रिगर इंजेक्शन लगवा लिया है तो उसके 24 घंटे बाद हमें एक सोनोग्राफी जरूर करवाकर देखनी चाहिए कि हमारा ओवुलेशन हुआ है या नहीं। दूसरा, सीमन एनालिसिस करवाकर जरूर देखें, क्योंकि स्पर्म की मॉर्फोलॉजी और मोटिलिटी अच्छी होना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अपना फेलोपियन ट्यूब चेक करवाकर जरूर देखें, यानी कि एचएसजी टेस्ट करवाकर जरूर देखें। अगर आपकी ट्यूब ब्लॉक होगी तो टाइम और पैसा दोनों वेस्ट है। चौथा, अगर आपने आईयूआई प्रोसेस करवा लिया है तो उसके बाद से आपको सपोर्ट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें आपको प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट लेना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। पांचवा, डेली
जेंटल वॉक करें, यानी कि हल्की वॉक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और हैवी वॉक और एक्सरसाइज अवॉइड करें। इन 5 बातों का ध्यान जरूर रखें। अगर आपका आईयूआई करवाने के बाद बार बार आईयूआई फेल हो रहा है, यानी कि रिजल्ट निगेटिव आ रहा है, तो इसमें खुद को ब्लेम ना करें और यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हर महिला तक पहुंचाए, ताकि ये पता चले कि आईयूआई के बाद हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और जिन महिलाओं ने आईयूआई करवा लिया है वह कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं आपको आईयूआई के बाद क्या करना चाहिए यह पूरी गाइड जरूर दूंगी। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।